ओके, ठीक, वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज फ्लूइड फ्लो। ठीक है। तो शुरू के जो 3 यूनिट हमने पढ़ा है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो पहला यूनिट तो पूरा जो इंट्रोडक्शंस था फ्लूइड के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये सब चीज था, है ना। और दूसरा जो यूनिट था वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में था। ठीक। और तीसरा यूनिट पढ़े थे हम लोग डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड डायनेमिक्स, किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब के बारे में। चौथा जो यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा लेंदी यूनिट है। तो इसमें हमको इसमें दो या तीन तीन पार्ट ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं, है ना। एक तो लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड है जो लेमिनार फ्लो। ठीक। दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, वन बाय वन उसको देखेंगे। और तीसरा इसका एक पार्ट है फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, पाइप्स में कैसे फ्लो होता है कोई भी चीज, तो फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसका एक सेक्शन है लेमिनार फ्लो के बारे में। ठीक है। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक। सो इफ यू सी, इन केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड हमने पढ़ा है। तो इन केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड द फ्लो कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक, फर्स्ट इज लेमिनार और विस्कस फ्लो एंड सेकंड इज टर्बुलेंट फ्लो। तो दो टाइप के फ्लो होते हैं यहाँ पर। ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, वो भी आएंगे इसके बारे में, एक एक चीज को वन बाय वन देखेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर वी क्लासीफाई लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली। ठीक। तो रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पर क्या होता है मैथमेटिकली, इफ यू सी रो वी एल बाई म्यू। ठीक है, वेयर एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है। सो इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ लेमिनार और विस्कस फ्लो, है ना, लेमिनार या विस्कस फ्लो भी बोलते हैं उसी को। तो क्या क्या यहाँ पर अगर एग्जांपल हम लोग देखें कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, इसके डिटेलिंग में और जाएंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ना। एग्जांपल ऑफ लेमिनार फ्लो में देखें तो क्या होता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्लो भी तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो उसमें एग्जांपल अगर देखें तो किसी भी एक टाइनी बॉडीज में फ्लो हो रहा है कोई भी चीज, या अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ द फ्लूइड और वाटर, अंडरग्राउंड फ्लो जितना होता है। और सबसे जो बढ़िया एग्जांपल जो इसका हो सकता है लेमिनार फ्लो का, द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जो हमारे शरीर में जो धमनियों में जो खून दौड़ता है, ब्लड जो फ्लो होता है ना, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेमिनार फ्लो। इसके अलावा फ्लो ऑफ ऑयल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइज ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। तो पौधों में जो पानी पहुंचता है ना, राइज ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं, जड़ों से तनों तक जो पानी पहुंचता है, वाटर जो राइज होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लेमिनार फ्लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। देन इफ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेमिनार फ्लो, कि लेमिनार फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या, रिलेटेड टर्म्स और रिलेटेड फैक्टर्स रिलेटेड टू लेमिनार फ्लो। ठीक है। सो देर इज नो स्लिप एट द बाउंड्री। ठीक है। तो लेमिनार फ्लो में अगर देखोगे तो एक यूनिफॉर्म मोशन हमको देखने को मिलता है, तो वहां पर कोई स्लिप मोशन नहीं होता। एक रेगुलर वे में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, दैट इज द लेमिनार फ्लो। तो एक प्रॉपर एक बाउंड्री होती है, नो स्लिप कंडीशन होता है। ठीक है। सेकेंड है ड्यू टू विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी वाला टर्म एक आएगा, देयर इज अ शियर स्ट्रेस बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। क्योंकि विस्कोसिटी के कारण रिलेटिव फोर्स जो लगता है दो लेयर्स के बीच में, उसको बोलते हैं शियर फोर्स। तो वहां पर जो शियर फोर्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी, ठीक है, तो एक रिलेशन हमको मिलता है यहाँ पर, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई फॉर फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में अगर कोई चीज फ्लो हो रहा है तो वहां पर शियर स्ट्रेस होगा और शियर फोर्स भी जनरेट होगा। तो हमको एक विस्कोसिटी का टर्म देखने को मिलता है ना।
तीसरा इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द फ्लो इज रोटेशनल, ठीक। तो रोटेटिंग स्टेट में यहाँ पर फ्लो का मूवमेंट होता है। ड्यू टू विस्कस शियर देयर इज अ कंटिन्यूअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लगातार वहां पर शियर स्ट्रेस जो बोल सकते हैं हम लोग, वहां पर फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, इसलिए वहां पर एनर्जी भी लिबरेट होगी, एनर्जी भी निकलेगी। एंड फॉर मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइज एक्सटर्नली, ठीक है। तो एनर्जी, कोई चीज यहाँ पर निकल रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो अगर हम लोग इसमें देखें, फिफ्थ इसका पॉइंट जो है, द लॉस ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ वेलोसिटी एंड फर्स्ट पावर ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा वो हमेशा रिलेट करेगा वेलोसिटी से और उसके विस्कोसिटी से, ठीक है। क्योंकि फ्लोइंग कंडीशन में है तो वहां पर वेलोसिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। नो मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स एक्सेप्ट बाय मॉलिक्यूलर मोशन विच इज वेरी स्मॉल। तो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड नहीं होता, एक प्रॉपर वे में लेयर बाय लेयर जो है फ्लूइड का मोशन होते रहता है, ठीक है। सो इफ यू सी द फ्लो रिमेन्स लेमिनार एज लॉन्ग एज रो वी एल माई म्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो हम लोग आगे जानेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर के वेरिएशन के कारण वो कैसे लेमिनार फ्लो होता है या टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स ने 1883 में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से डेमोन्स्ट्रेट किया था टाइप्स ऑफ फ्लो को, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है टाइप्स ऑफ फ्लो, कि किस तरीके से वहां पर हम लोग फ्लो के कंडीशंस को देखते हैं। तो इफ यू सी द डायग्राम, देयर इज अ टैंक कंटेनिंग डाई, ठीक है, एक टाइप का डाई होता है जो यहाँ पर कंटेन है। सो देयर इज अ बिग कंटेनर विच कंटेन्स द वाटर, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट हेड। एक प्रॉपर इसका हेड है, एक हाइट है ग्राउंड लेवल से या बोल सकते हैं बॉटम सरफेस से, जिसमें पानी भरा हुआ है। देयर इज अ ग्लास ट्यूब एंड डाई फिलामेंट, क्योंकि यहाँ से डाई का जो कंटेनर है, ठीक है, वो यहाँ पर लगातार आएगा, और एक यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब है जिसको यहाँ से हमने रेगुलेट किया हुआ है, रेगुलेटिंग वाल्व इज देयर, ठीक। सो इन दैट केस देयर आर टू कंडीशंस फॉर लेमिनार फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर, वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर विल बी लेस देन 2000, ठीक है, RE will be less than 2000, and for turbulent flow Reynolds number RE is greater than 4000, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको याद रखना है, आगे तक बहुत जगह यहाँ पर ये यूज होगा। तो अगर हम लोग देखें कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर इन बिटवीन 2000 एंड 4000 इंडिकेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, है ना, एक टाइप का ट्रांजिशन फेज होता है यहाँ पर, ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट। तो जो फेज बदलने का, और बोल सकते हैं एक टाइप का फेज चेंज हो रहा है, एक टाइप का फ्लो में जो इरेगुलरिटी आ रही है फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, वो हमको ट्रांजिशन फ्लो में मिलता है, जो कि 2000 से 4000 के बीच में होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग देखें पूरा, ये तो उसका पूरा सेटअप हो गया, एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ये, ठीक है। सो इफ यू सी द रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट starting from apparatus. So refer to the diagram. Reynolds experiment apparatus consisted of essentially of the following. क्या क्या इसमें चीजें होती हैं जो हमने बताया यहाँ पर? Constant head tank filled with water, a small tank containing dye जिसका specific weight है, specific weight of dye same as that of water, ठीक है। A horizontal glass tube provided with a bell mouth entrance, ठीक। तो वहां पर हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब रहेगा एंड अ रेगुलेटिंग वॉल्व, ठीक है। चार चीजें यहां पर हैं। प्रोसीजर इसका देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया गया था। तो द वाटर वाज मेड टू फ्लो फ्रॉम टैंक थ्रू द ग्लास ट्यूब इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाज वेरिड बाय एडजस्टिंग वॉल्व। तो वाटर जो था वहां पर उस कंटेनर में, ठीक है, तो उस ग्लास ट्यूब में फिल हुआ है,
अब वहां पर एक लिक्विड डाई रहेगा दैट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लो एट द बेल माउथ थ्रू अ स्मॉल ट्यूब एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिगर में, तो यहाँ पर एक स्मॉल ट्यूब के थ्रू इसको इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पर, इन दैट केस। ठीक है, तब क्या होगा? ठीक, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस वर मेड। फर्स्ट वन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाज लो, जब इस डाई की वेलोसिटी जो थी वो कम थी, तब के केस में द डाई रिमेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट एंड स्टेबल फिलामेंट पासिंग थ्रू द ग्लास ट्यूब so steadily there, that is sacredly seems to be in motion. That was a case of laminar flow as shown in figure फर्स्ट। तो एक टाइप का जब वहां पर हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में कि वेलोसिटी जब उसकी कम थी, तब जो डाई फिलामेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन यहां पर बनाता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो इस कंडीशन को नाम दिया गया लेमिनार फ्लो। ठीक है, इन फिगर ए। सेकेंड केस में जब देखते हैं कि इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी एट अ क्रिटिकल स्टेट, ठीक है, दैट वाज रीच्ड एट विच द डाइफिलामेंट शोड इरेगुलरिटीज, ठीक है, एंड बिगेन टू वेवर। तो अगर हम लोग जैसे वेलोसिटी को जैसे ही इंक्रीज किए, जो डाई की वेलोसिटी जो वहां पर फ्लो हो रहा था उसको जैसे ही इंक्रीज किया हमने, तो एक टाइप का वेवी सरफेस क्रिएट होता है यहाँ पर, इस टाइप का देख पा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड वेवी फिलामेंट। ठीक है, तो दिस शोज दैट द फ्लो इज नो लॉन्गर अ लेमिनार वन। तो दिस वाज अ केस ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, दैट वाज द केस ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट। इफ यू go to the third conditions, so with further increase of the velocity of flow, the fluctuations of the filament of dye become more intense and ultimately the dye diffuse over the entire cross section of the tube due to the intermingling of the particles of the flowing fluid. This was the case of turbulent flow as shown in figure. अब हमने क्या किया है उस एक्सपेरिमेंट में, वेलोसिटी ऑफ डाई को और ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा स्पीड वहां पर बढ़ गई उसकी। तो क्या हुआ कि जो डाई वहां पर डिफ्यूज होने लगे बहुत ज्यादा, मतलब एक टाइप का स्प्रे फॉर्म में वो क्रिएट होने लगा। स्प्रे फॉर्म में जैसे हम देखते हैं कि हम अगर रूम स्प्रे को यहाँ पर नॉर्मल एयर में स्प्रे करें, तो जिस तरीके से वो निकलता है एक टाइप के पैटर्न में, वो इस टाइप के डिफ्यूज्ड फिलामेंट में वो क्रिएट होने लगा। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंसी का मतलब ये होता है कि विच इज नॉट इन अ प्रॉपर वे और स्ट्रेट फॉर्म। तो अनइवन और बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड फॉर्म में जो आता है उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रेनॉल्ड्स डिस्कवर्ड दैट। तो इन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ऑब्जर्वेशंस निकला है 3 कंडीशन का, है ना, जो डायग्राम तुम देख रहे हो वहां पर हमको इसके कंडीशंस का पता लगता है। तो अपीयरेंस ऑफ डायफिलामेंट इन डिफरेंट लेवल और डिफरेंट केसेस, लेमिनार फ्लो फर्स्ट वाला है, दूसरा है ट्रांजिशनल फ्लो या ट्रांजिशनल स्टेट, और तीसरा है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सो व्हाट आर द व्हाट टाइप ऑफ डिस्कवर्ड आर मेड। तो क्या क्या वहां पर हमको मिला। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें, तो इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो द लॉस ऑफ प्रेशर हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कम थी इसलिए प्रेशर हेड भी कम था। समझ में आ रहा है? तो जब किसी चीज में वेलोसिटी कम रहेगी तो उसमें प्रेशर हेड कम रहेगा, तो वो अपने जो पाथ को फॉलो आसानी से कर जाएगा जहां से वैसा वो स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए वहां पर एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ठीक है, बिकॉज देयर वॉज अ लो प्रेशर हेड। In case of turbulent flow, the loss of head is approximately directly proportional to v square। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दुगनी तेजी से जो लॉस ऑफ प्रेशर हेड है वो बढ़ जाता है जब वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। तो मोर एग्जैक्टली द लॉस ऑफ हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पावर n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1.75 to 2। ठीक है, यहां तक ये इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझना है। ठीक,
अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो दैट शोज द apparatus used by Reynolds for estimating the loss of head in a pipe by measuring the pressure difference over a known length of pipe। ठीक, जो वहां पर एक वॉल्व था, ठीक है, जिसमें ये डाई इंजेक्ट हुआ, उसको अब यहां पर देख रहे हैं, क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। तो द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप वाज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना भी वहां पर वाटर कलेक्ट हुआ, ठीक है, जितना डिस्चार्ज हुआ क्यू के फॉर्म में, कलेक्टेड टैंक ओवर अ नोन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद में वहां पर जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ, जिसको हम लोग V इक्वल टू क्यू बाई ए से निकाल सकते हैं, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, क्यू इज द डिस्चार्ज एंड V इज द वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो लॉस ऑफ हेड इन अ पाइप ये यहां से निकल सकता है, कितना लॉस हुआ पाइप में। ठीक, सेकंड जो इसमें पॉइंट निकल के आता है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो v was changed and corresponding values of hf loss of head were obtained। क्योंकि यहाँ पर देखो कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट हमको मिलता नहीं है किसी भी फ्लो एरिया में। तो इन केस ऑफ एक्चुअल फ्लो और एक्चुअल डिस्चार्ज देयर इज सम लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट पॉइंट। सो देयर इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड लॉस ऑफ हेड। अगर हम लोग देखें तो लॉस ऑफ हेड ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वेलोसिटी यहाँ पर है, तो किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ तुमको दिखता है। तो इट मे बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट फर्स्ट, अगर हम लोग देखें तो लो वेलोसिटी ऑफ द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां से देखना है स्टार्टिंग में, तो दैट इज लो वेलोसिटी कर्व, यहां से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है यहां पर अगर देखें तो। ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स द लेमिनार फ्लो। ठीक है, द फ्लो इज लेमिनार और लो वेलोसिटीज। ठीक है, विस्कस रहेगा, विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ापन रहेगा उस फ्लो में। ठीक है, तो जो भी चीज देखो अगर गाढ़ी रहती है, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है उसमें, तो वो एक लो स्पीड से चलता है ना, लो स्पीड से चलता है, एक नॉर्मल एक ही पाथ को फॉलो करता है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा अगर जिसमें गाढ़ापन ज्यादा रहेगा। ठीक है, विस्कस मतलब गाढ़ापन। ठीक है, तो वो एक लाइन को फॉलो करता है जो कि लेमिनार फ्लो कहलाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा अगर हम लोग हेड लॉस और वेलोसिटी में देखें तो। अब सेकंड में देखें, द हायर वेलोसिटीज ऑफ द कर्व इज पैराबोलिक। ठीक है, हाई वेलोसिटी में जाए तो यहाँ पर तुमको एक पैराबोला कर्व मिलेगा, एक टाइप का टर्बुलेंट फ्लो हाई वेलोसिटी के लिए। तो हाई वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग देखें तो द वैल्यू ऑफ एन है ना, जहां पर ये एच एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पावर एन, एच एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पावर एन। तो हेड लॉस, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो हाई वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा है ना, वेलोसिटी का जो इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, v पावर n कर दिए, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो लॉस ऑफ हेड बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहाँ पर तीसरा जो केस है दैट इज इंटरमीडिएट रीजन, देयर इज अ ट्रांजिशन जोन। ठीक है, दैट इज शोन बाय डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में हमको यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन नजर आता है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन नजर आता है, इन दोनों के बीच में वो वर्क करता है। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? एक्सपेरिमेंट इज क्लियर और नॉट? एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू सी द रेनॉल्ड्स नंबर, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर हियर? ठीक है, वो देखते हैं क्या होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जब हम देखते हैं तो रेनॉल्ड्स फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स फाउंड दैट द नेचर ऑफ फ्लो इन अ क्लोज्ड कंड्यूट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डी, कैपिटल डी जिसको बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, म्यू, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, v। ठीक, तो बाय कंबाइनिंग द अबव वेरिएबल्स रेनॉल्ड्स डिटरमाइन अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी इक्वल टू रो v d by mu, which is known as Reynolds number. So Reynolds number is denoted by Re, which is equal to the rho v d by mu. ठीक है, that is the notable formula for Reynolds number. क्लियर है?
इन जनरल केस D इज रिप्लेस्ड बाय L. Why? ठीक है, तो what is D here? The diameter of pipe. But in general, diameter, the dimension of diameter is less as compared to the length of the pipe. ठीक है, so we can use L instead of D here. ठीक है, D के जगह में हमने L यूज किया. अब L क्या चीज है यहाँ पर? If you see, तो L is known as characteristic length. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलते हैं उसको. ठीक है, सो दैट RE रेनॉल्ड्स नंबर विल बिकम रो वी एल बाय म्यू. ठीक है, इट में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड RE इक्वल टू VD बाय V, कैपिटल V कैपिटल D बाय स्मॉल v. V, इट इज नॉट अ V, इट इज न्यू. ठीक है, न्यू इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. So kinematic viscosity is nothing but the dynamic viscosity, the ratio of dynamic viscosity to the density is called kinematic viscosity and it is denoted by nu. That is nu. ठीक है, तो nu को बोलते हैं हम लोग kinematic viscosity और mu को बोलते हैं dynamic viscosity. ये फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं हम लोग. ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं. यहां तक क्लियर है? ठीक है, सो conclusion is that if RE Reynolds number is less than 2000 then the flow is laminar or viscous flow. ठीक है, the Reynolds number is less than 2000 then the flow is laminar or viscous flow and Reynolds number is greater than 4000 then the flow is turbulent and if Reynolds number in between 2000 to 4000 then the flow is unpredictable or transition flow you can say. ठीक है, तो यहां पर ऐसा कंडीशन जनरेट होता है. तो न्यूमेरिकल्स में क्या आते हैं, अब तुमको जो फ्लो दिया रहेगा उसमें तुमको उसका कंडीशंस निकालने की which type of flow is that. So if you, it is very easy to calculate or compute the type of flow if you calculate Reynolds number. ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर जैसे ही कैलकुलेट कर लेते हो उस कंडीशन के लिए कि क्या होगा बाय द यूजिंग ऑफ दैट फॉर्मूला रो वी एल बाय म्यू और रो वी डी बाय म्यू. ठीक है, उस कंडीशन में अगर रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लिया जाता है तो हमको इजी हो जाएगा बताना कि फ्लो किस टाइप का है, वेदर इट इज लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो और अनप्रिडिक्टेबल फ्लो. ठीक है, तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट you can say the related to your laminar flow. ठीक है, तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया यहां पर. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द laminar flow, starting of the laminar flow, introduction of laminar flow and रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ओके.